हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको के अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। अब इस टाइम पे अगर किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यह सब चीज़ों पर डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देखना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे होगा, एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके भी आप जरूर से हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो बट इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो या नहीं। तो बाकी इस टाइम पे राइट नाउ अभी यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो द प्राइस ऑफ बीटीसी इज करंटली एट ऑन 42,259 के आसपास अभी इस टाइम पे बीटीसी चल रहा है। एंड इफ यू रिमेंबर, कल मैंने आपको बताया था कि आई एम एक्सपेक्टिंग ए मूव इन बीटीसी लाइक दिस, जो कि मैं इसको यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ ताकि आप में से बहुत सारे लोग भूल भी गए होंगे तो इसको आप रिकॉल भी कर पाओ। तो मेरा यहाँ पर यही एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसी चीजें हुई नहीं है, प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ही ब्रेक डाउन कर चुका है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट क्या मूवमेंट होगा। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि मैंने यहाँ पर ये भी आपको बताया था कि अगर बीटीसी थोड़ा नीचे भी आता है तो इट डजंट मीन कि आप पैनिक हो जाओ या फिर आप ऐसे सोचने लग जाओ कि मार्केट जो है यहाँ पर नीचे ही आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सिमिलर काइंड ऑफ अब इस टाइम पे यहाँ पर एक करेक्शन आप बोल सकते हो बीटीसी में हमें देखने को मिली, और अब इस टाइम पे ये जो करेक्शन है, इस करेक्शन के बाद हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर फर्दर एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी हम क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे मार्केट से एंड बीटीसी से। तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द बीटीसी इज दैट कि प्राइस जब इसी जोन से ब्रेकआउट लेगा 42,500 से, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस अराउंड इसी जोन पे देखने को मिले 44,000 के आसपास। ठीक है, तो अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि इसी जोन के ब्रेकआउट होने दो जो कि है 44,000, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर फर्दर मूवमेंट देखने को मिले। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ यहाँ पर इस टाइम पे क्या मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करेंगे, तो अभी के लिए ना फॉर नाउ बीटीसी साइडवाइज अट्रैप करने की कोशिश करेगा, यानी कि थोड़ा साइडवाइज में आपको बीटीसी के प्राइस देखने को मिल सकता है। ठीक है, आपको इजीली यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से, जैसे प्राइस इसी जोन पे आया, अगेन प्राइस यहाँ से थोड़ा नीचे आया, अगेन प्राइस फिर से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, अगेन थोड़ा नीचे आएगा, और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का मूवमेंट आप एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ यू कांट एक्सपेक्ट दैट की प्राइस इजीली इसी जोन को ब्रेक करेगा एंड यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर मूवमेंट होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि इसी पर्टिकुलर जोन पे बीटीसी के लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था प्रीवियसली, तो अभी यहाँ पर अगेन प्राइस इसी जोन से रिजेक्शन ही ले रहा है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रीवियसली किसी जोन से अगर प्राइस ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस लेके रखी हुई है तो उस पर्टिकुलर जोन पे अगेन हमें रिजेक्शन देखने के मिलने की चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो अब इस टाइम पे हमें रिजेक्शन यहाँ से देखने को मिला है। तो अभी यहाँ पर राइट नाउ यू कांट एक्सपेक्ट कि प्राइस यहाँ पर इजीली इसी जोन को ब्रेक करेगा, उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा। अब इस टाइम पे थोड़ा टाइम लगेगा बीटीसी को ब्रेक करने में, बट ऑल वी कैन से इज दैट कि टाइम लगेगा, इट डजंट मीन कि बीटीसी इसी जोन का ब्रेकआउट नहीं करेगा। इट मीन्स कि यहाँ पर प्राइस कुछ टाइम के लिए साइडवाइज में कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद हमें प्राइस के अंदर फर्दर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आपको यहाँ पर अब इस टाइम पे किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेनी है तो क्या अब इस टाइम पे आपको एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो ऑल्ट्स में एंट्री लेने के लिए अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको बीटीसी डोमिनेंस को चेक करनी है। बीटीसी डोमिनेंस एक ऐसी चीज है जो आपको आइडेंटिफाई करके बता देता है कि अभी इस टाइम पे ऑल्ट्स ऊपर जाएंगे या फिर नीचे आएंगे। तो बीटीसी डोमिनेंस के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो बीटीसी डोमिनेंस होता है बिटकॉइन का बाइंग एंड सेलिंग का जो रेशियो है, उसको बीटीसी डोमिनेंस यहाँ पर आइडेंटिफाई करता है। लेट्स सपोज कि बीटीसी डोमिनेंस के बात बहुत सारे लोग करते हैं, बट आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी डोमिनेंस कैसे यहाँ पर ऑल्ट्स के प्राइस के साथ रिलेट करती है। तो उसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करके बता देते हैं। बीटीसी डोमिनेंस का मतलब यही होता है कि डोमिनेंस का मतलब क्या है कि आपका कितने परसेंट यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर आपका कितने परसेंट है। जैसे ये क्रिप्टो मार्केट है 100% का, ठीक है, तो 100% में से डोमिनेंस बिटकॉइन का भी है, यानी कि 100% में से कितना परसेंट सिर्फ बीटीसी का है। उसके बाद यहाँ पर इथेरियम का भी डोमिनेंस आपको देखने को मिल जाएगा, बाकी बीएनबी का भी देखने को मिल जाएगा। जितने भी बड़े बड़े यहाँ पर लीडिंग क्रिप्टो करेंसीज है उनका डोमिनेंस आपको मार्केट में देखने को मिल जाता है। मेनली यहाँ पर बीएनबी, बीटीसी एंड इथेरियम, इन तीनों का जो है डोमिनेंस मार्केट के अंदर देखा जाता है।
अब इस टाइम पे बीटीसी का जो डोमिनेंस है वो चल रहा है 2139 के आसपास। एंड ये जो डोमिनेंस होता है इसका मतलब यही होता है कि बीटीसी अब इस टाइम पे कितना बाइंग एंड सेलिंग बीटीसी का हो रही है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अगर यहाँ पर ज्यादातर लोग 100% मार्केट है उसमें से अगर 60% लोग बीटीसी को बाई करने लग जाएंगे, दैट मीन्स कि 40% जो लोग रहेंगे उनमें से कुछ लोग इथेरियम को बाई करेंगे और यहाँ पर एक स्मॉल पोर्शन नंबर ऑफ पीपल जो रहेंगे वो क्या करेंगे, ऑल्ट कॉइन्स को बाई करेंगे। इन शॉर्ट मार्केट अगर ऊपर जाती है तो फिर वहां पर हमें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बाइंग प्रेशर चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन हमें चाहिए। जहां पर ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा वहां पर मार्केट के अंदर मूवमेंट होगी। तो डोमिनेंस अगर इंक्रीज होती है, लेट सपोज कि लोग यहाँ पर अब इस टाइम पे ज्यादातर बीटीसी बाई कर रहे हैं, लोग बाकी ऑल्ट्स को बाई नहीं कर रहे, दैट मीन्स क्या होगा कि ऑल्ट्स में आपको ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। जब डोमिनेंस के प्राइस नीचे आती है उसका मतलब यही होता है कि लोग अपना जो भी यहाँ पर बीटीसी का पैसा है वो बीटीसी से निकाल के बाकी ऑल्ट्स के ऊपर डाल रहे, और जब भी ऑल्ट्स के ऊपर लोग पैसे लगाएंगे तब आपका और मेरा फायदा होता है, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे होते नहीं है कि जो हम यहाँ पर बीटीसी के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट लगा दे, ठीक है। तो इन दैट केस यहाँ पर हमें ऑल्ट्स में मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ऑल्ट्स के अंदर ना पंप होने का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो है रूल्स है जिनके अकॉर्डिंग ऑल्ट्स पंप होते हैं। लेट्स सपोज अगर बिटकॉइन डोमिनेंस इंक्रीज होता है, लेट्स सपोज कि बिटकॉइन डोमिनेंस इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ में अगर बीटीसी भी इंक्रीज होता है तो ऑल्ट्स में आपको ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है, यानी कि ऑल्ट्स नीचे आते हैं। इफ द बिटकॉइन डोमिनेंस इज गोइंग डाउन एंड बीटीसी इज गोइंग अप, देन आपको ऑल्ट का जो डोमिनेंस है वो ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, यानी कि ऑल्ट्स के प्राइस में आपको अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। इफ डोमिनेंस इज कमिंग डाउन एंड बीटीसी इज ऑल्सो कमिंग डाउन, देन फिर से आपको जो है ऑल्ट्स के अंदर और भी तेजी से ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है, जब बीटीसी डोमिनेंस भी नीचे आता है और बीटीसी भी नीचे आता है तो इन दैट केस क्या होता है कि जितने भी स्मार्ट मनी थे वो बीटीसी से अपने पैसे निकाल के यहाँ पर जो विड्रॉ कर लेते हैं, ना कि वो किसी भी बाकी मार्केट के अंदर कॉइन्स के ऊपर लगाते हैं, जिसके कारण आपको ऑल्ट्स के ऊपर तेजी से ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है। तो जब भी कोई भी आपको बताया कि एग्जैक्टली ऑल्ट बीटीसी डोमिनेंस क्या है, तो आई होप कि आपके पास अब इस टाइम पे आंसर्स होंगे कि बीटीसी डोमिनेंस को आंसर करने के लिए। बाकी कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एज यूजुअल, और मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।